students, my name is Komal, your English literature teacher, and today I've come with the second part of the first chapter, that is A Letter to God. Yesterday, previous video में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे लेंचो अपने आप को एक सिचुएशन में पाता है. He was desperately waiting for the rain. रेन के साथ क्या आई? हेलस्टोन आ गया और उसकी वजह से उसकी सारी की सारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई. अब उस सिचुएशन में कैसे वो भगवान पे विश्वास रखता है और उसे क्या सल्यूशन मिलता है वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. इस वीडियो की कॉम्पिटेंसी क्या है? इनोसेंस एंड फेथ, यानी कि जो इंसान इनोसेंट होता है और जो इंसान विश्वास करता है कैसे उसको हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता है वो हम इस चीज़ में देखेंगे. ह्यूमैनिटी, काइंडनेस एंड कंपैशन, ये तीन ऐसे वर्च्यूज़ हैं, ये तीन ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो हर ह्यूमन के अंदर होने चाहिए. ह्यूमैनिटी, काइंडनेस एंड कंपैशन, और यही आपको एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग भी बनाते हैं. तो जहाँ पे भी ये चैप्टर में होंगे आई विल पॉइंट इट आउट. तो चलो हम लोग शुरू करते हैं. कल लास्ट हमने देखा था कि लेंचो वाज अफ्रेड, वो बहुत परेशान था और उसे लगा था वो और उसकी फैमिली उस पूरे साल भूखे मरने वाले हैं क्योंकि उसकी फील्ड में थोड़ा सा भी कॉर्न बचा नहीं था. आई होप आप सबको याद होगा. चलो अब हम शुरू करते हैं. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Okay, so फिर राइटर जो नैरेटर है इस चैप्टर का वो लिख रहा है कि हो सकता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनको हम चाहते नहीं हैं. ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स की तरह एक्ट करती हैं. सिमिलरली लेंचो की लाइफ में भी प्रॉब्लम आई, लेकिन उस वैली में जितने भी लोग रहते थे, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट करते थे, जबकि उस पूरी वैली में एक इकलौता घर लेंचो का था, लेकिन उस घर के उन सब लोगों में भी एक, सबके दिलों में एक चीज़ थी और वो चीज़ क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड. दे ऑल वर द फर्म बिलीवर ऑफ गॉड. इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपको एक चीज़ याद रखनी है. व्हाट वाज द लोकेशन ऑफ लेंचोज हाउस? इट वाज सॉलिटरी. दिस कैन कम इन एमसीक्यू फॉर्म. एमसीक्यू फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि हाउस की लोकेशन क्या थी. हाउस की लोकेशन थी सॉलिटरी, अकेला इकलौता घर था. तो उन सब के उस घर के सारे वासियों को, उस घर के सारे सदस्यों को सिर्फ एक ही उम्मीद थी और वो उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम God. Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. तो लेंचो जब बहुत परेशान और दुखी था तो उसकी वाइफ उसके पास आई. उसकी वाइफ ने उसे सांत्वना दी, उसे सिंपैथेटिक वे में कहा कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, हमें पता है कि हम एक सिचुएशन में हैं, लेकिन इफ़ गॉड हैज़ क्रिएटेड अस, गॉड विल प्रोवाइड फॉर अस. अगर भगवान ने हमें बनाया है तो भगवान पक्का हमें हमारे पेट को भरने के लिए रिसोर्सेज भी देंगे. यहाँ पे लिखा है ना, नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी भूख से मरता नहीं है, बिकॉज भगवान, हम सब भगवान के बच्चे हैं और भगवान हमें देख रहे हैं और वो पक्का कोई ना कोई सल्यूशन बताएंगे. इस लाइन से वापस हमें पता लगता है कि लेंचो की वाइफ भी क्या थी? शी वॉज ऑल्सो अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड. और जब भी हम गॉड लिखते हैं तो याद रखना गॉड का जी हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा, कभी भी स्मॉल जी नहीं लिखते हैं. तो इससे हमें पता लगा कि लेंचो की वाइफ ने उसको पैसिफाई किया और बोला कि यू डोंट नीड टू वरी, गॉड विल श्योरली हेल्प अस इन दिस सिचुएशन. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought of his one hope, the help from God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is in deep one's conscience. So वो बोल रहा है कि लेंचो ने कहा हाँ मुझे पता है और ऐसा सब लोग कहते भी हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, और मुझे भी लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ हेल्प है यहाँ पर, और वो हेल्प किसकी चाहिए मुझे? हेल्प फ्रॉम
God. That is the only source that Lencho is also looking forward. उसे भी पता है कि उसकी हेल्प सिर्फ कौन कर सकता है, भगवान, और कर सकता नहीं है, उसको हेल्प सिर्फ चाहिए किसकी, उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान की हेल्प चाहिए. एंड ही, ये ऐसा कहा जाता है कि हर कोई यही कहता है कि किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को फंसा हुआ पाते हो. जब ऐसा बोलते हैं ना, तो हम लोगों ने बहुत लोगों को इसे बोलते हुए सुना होगा कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान कोई ना कोई दरवाज़ा खोल देता है. सो दिस इज़ व्हाट लेंचो इज़ ऑल्सो सेइंग कि भगवान सबको देख रहा है, सिटिंग एट द टॉप एंड ही इज़ लुकिंग एट हिज चिल्ड्रन. Whosoever is suffering, God provides for that particular person. जो भी सफ़र कर रहा है, जो भी परेशान है, भगवान सच में उनकी मदद करते हैं. ओके, कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है, हमारी अंदर की आवाज़ जो हमें सही और गलत बताती है. तो डीप डाउन हम सबको पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई हमारी मदद के लिए नहीं आए, लेकिन एक मदद हमें हमेशा मिलेगी, और वो मदद किसकी होती है, भगवान की. वेरी गुड. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but he still knew how to write. Now, an ox of a man का क्या मतलब होता है, very hard working. कोई इंसान जो कि बहुत मेहनत करता है, जो कि बहुत हार्ड वर्किंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एन ऑक्स ऑफ अ मैन. ये एक फ्रेज है जो बहुत मेहनती इंसान के लिए यूज़ होता है. तो लेंचो फार्मर था, बहुत मेहनती फार्मर था. और जब भी मैं कहती हूँ कि फार्मर, तो सबसे पहली इमेज हमारे दिमाग में आती है कि मेहनती होगा, बहुत डिलिजेंट होगा, इंडस्ट्रियस होगा, लेकिन उसको लिखना पढ़ना नहीं आता होगा. लेकिन ऐसा नहीं था. लेंचो वॉज एन एक्सेप्शनल केस. ही वॉज अ फार्मर, वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, बट ही ऑल्सो न्यू हाउ टू रीड एंड राइट. उसे लिखना और पढ़ना आता था. अब यहाँ से हमें दो चीज़ें देखने को मिलेगी. पहला तो लिटरेरी डिवाइस, मेटाफर. मेटाफर क्यों, क्योंकि लेंचो को किससे कंपेयर किया गया है, ऑक्स से. लेंचो हैज़ बिन कंपेयर्ड टू एन ऑक्स, दैट इज वाई इट इज मेटाफर, स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन. और यहाँ से हमें दो क्वालिटीज़ लेंचो की फिर से पता लगती हैं कि वो बहुत इंडस्ट्रियस. इंडस्ट्रियस का मतलब हार्ड वर्किंग. He was very hardworking, and though he was a farmer, but he was literate. उसको लिखना पढ़ना आता था. I hope I made myself clear. Metaphor और ये दो characteristics आपको पता होनी चाहिए. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place it in the mail. It was nothing less than a letter to God. God, he wrote, if you don't help me, my family, I will go hungry this year. तो अब नेक्स्ट डे, जब नेक्स्ट संडे आया, बहुत सुबह सुबह लेंचो अपने घर से निकला और वो उसने एक सल्यूशन सोचा. और सल्यूशन सोचने में उसको लगा कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए. मुझे, अगर कोई मैं आस पड़ोस के लोग, रिलेटिव से हेल्प मांगूंगा तो भी मुझे लगता है कि वो लोग बाद में मुझे गिनाएंगे कि हमने तुम्हारी मदद की थी. एज इट वॉज टोल्ड इन द प्रीवियस पैराग्राफ्स कि उसको सिर्फ एक ही इंसान से, एक ही पावर से हेल्प चाहिए थी, और वो पावर किसकी थी, द पावर ऑफ गॉड. तो उसने क्या किया, सुबह सुबह वो उठा एंड ही स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर. वो एक लेटर लिखने लगा और उस लेटर में उसने लिखा गॉड. उसने कॉरेस्पॉन्डेंस, शुरुआत किससे की पूरे लेटर की, उसने कहा गॉड, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली इस पूरे साल भूख से मर जाएंगे, क्योंकि मेरी फील्ड्स पे एक छोटा सा दाना भी कॉर्न का बचा नहीं है. एंड ये लेटर कॉरेस्पॉन्डेंट किसको था, किसको डिलीवर करने वो जा रहा था, इट वॉज रिटन फॉर गॉड. वो किसके लिए उसने लेटर लिखा था, गॉड के लिए. अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि आपने एक लेटर लिखा और वो लेटर किसको लिखा, गॉड को, तो
तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ी सी स्टूपिडिटी की बात है कि हम गॉड को लेटर लिख रहे हैं? हम गॉड से डायरेक्ट भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम गॉड से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, बट लेंचो चोज अ वे विच वॉज थ्रू दी लेटर। अब यहाँ पे बहुत बच्चे सोचते हैं कि लेंचो वॉज स्टूपिड, ही वॉज डम, ही वॉज फनी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लेंचो वॉज इनोसेंट। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक लेंचो की समझ में आती है हमें इससे? कि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट था और वो गया उस लेटर को लेके और उसने उस लेटर को पोस्ट ऑफिस में मेल कर दिया। I need 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, but the letter inside and put the letter inside and still troubled went to town. तो उसने लेटर लिखना शुरू किया कि मैं और मेरी फैमिली भूखे मर जाएंगे अगर आप हमारी हेल्प नहीं करते। और हेल्प में उसे क्या चाहिए थे? हेल्प में उसे चाहिए थे 100 पेसोस। या आप हमेशा याद रखना कि उसने कितने रुपए की डिमांड की थी? ही डिमांडेड फॉर 100 पेसोस। और उसके बाद वो लिखता गया मुझे 100 पेसोस चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी फैमिली को सस्टेन करना है पूरे ईयर के लिए, उनको उनका पालन पोषण करना है पूरे साल के लिए, और मुझे मेरी फील्ड्स के लिए भी सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, और इस साल पूरे साल खेती करनी है ताकि अगले साल मेरी खेती आए और मैं खुद पे डिपेंडेंट हो पाऊँ। तो उसने 2 रीजंस दिए थे 100 पेसोस के लिए। उसने उस लेटर को एनवेलप में डाला, चलते हुए वो कहाँ गया? टाउन की तरफ। टाउन में पोस्ट ऑफिस में उसने उसको मेल कर दिया। और फिर से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि वो लेटर कॉरेस्पॉन्डेंट किसको था, किसको लिखा गया था? Yes, that letter was not written to any human being. That letter was dedicated to God. You have to remember that. ठीक है, वो लेटर किसको लिखा उसने? गॉड को लिखा। Now यहाँ से एक CBSE क्वेश्चन आता है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। That what were the content of लेंचोस फर्स्ट लेटर टू गॉड? उसने जो पहला लेटर टू गॉड लिखा उसमें उसने क्या क्या कंटेंट लिखा था? Lencho's finding himself in the situation of pennilessness appeals to the god in the form of a letter. Okay, तो लेंचो को क्या हुआ? लेंचो फाउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाया जहाँ पर वो बिल्कुल पेनीलेसनेस की तरह, उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, वो हर चीज़ उसकी क्या हो चुकी थी? डिस्ट्रॉय हो चुकी थी फील्ड में, और वो बिल्कुल उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एकदम डेस्टिट्यूशन, गरीबी पे आ चुका था, क्योंकि ना तो कॉर्न था और उस साल वो अपनी फैमिली को कुछ भी खिलाने के लिए लायक नहीं बचा था। He requests for 100 pesos as his field was completely destroyed by the hailstones. उसने गॉड से क्या मांगा? He requested for 100 pesos. उसने कहा भगवान मुझे आप 100 पेसोस दे दो, क्योंकि उसकी पूरी फील्ड किसने डिस्ट्रॉय कर दी थी? हेलस्टोन्स ने। He wanted the sum for sustaining his family for the year and sow his fields again. ये इसका स्टार पॉइंट है। स्टार पॉइंट को याद रखना कि उसने वो 100 पेसोस इसलिए मांगे थे ताकि वो अपनी फैमिली को सस्टेन कर सके उस पूरे साल के लिए, और अपनी फील्ड्स को वापस से सो कर सके, उसमें सीड्स उगा सके, उसमें कॉर्न उगा सके, ताकि नेक्स्ट ईयर उसको फिर से भगवान पे डिपेंड होना ना पड़े। I hope this question is clear to all of you. We'll move to the next part. As the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. ओके, तो वो गया, मैंने बताया, उसने उस पर स्टैम्प लगाया, उसको प्रॉपरली पेस्ट वेस्ट किया और पोस्ट ऑफिस में जाके मेल कर दिया। Now when he mailed this letter into the post office, तो पोस्टमैन आया, उसने लेटर बॉक्स को खोल के लेटर्स को सेग्रीगेट करना शुरू किया एज पर द एड्रेस। और जैसे ही एक लेटर था जिसने उसका पूरा का पूरा अटेंशन ग्रैब किया था, और वो लेटर किसका था? Yes, that letter was written by Lencho and it was written to God. वो लेटर किसको लिखा गया था?
गॉड को लिखा गया था। सो ही जो पोस्टमैन था वो एकदम सरप्राइज हो गया कि यार ऐसा लेटर कौन लिख सकता है। तो वो उस लेटर पे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और हंसते हंसते वो लेटर किसके पास लेके गया, एक अपने बॉस के पास लेके गया, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस। वो उसके पास लेके गया और वो कौन था, ही वॉज द पोस्ट मास्टर। तो वो लेटर को किसके पास लेके गया, you can say one of the employees of the post office, or you can say he took the letter to the postmaster. Okay, never in his career as a postman had he known that that address, the postmaster, a fat amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of a man who wrote this letter." ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो पोस्टमैन के हाथ में वो लेटर था, वो हंस रहा था। अब मैं तुमसे भी जनरली पूछूं, तुम्हारे पास कोई लेटर आए और वो लेटर गॉड को कॉरेस्पॉन्डेंट हो, तो यू विल ऑल्सो लाफ ना कि वो इंसान कितना बेवकूफ़ है, कितना नाइव है, कितना इनोसेंट है कि उसे लग रहा है कि वो भगवान को लेटर लिखेगा और भगवान रिप्लाई भी करेंगे। ओके, ऐसी हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की यही आइडियोलॉजी है। तो पोस्टमैन भी बहुत ज़ोर से हंसने लगा एंड ही टुक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर। और जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर का, पोस्ट मास्टर सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ही वॉज अ फैट एमिएबल फेलो। फैट होता है, ही वॉज अ लिटिल चबी, थोड़ा सा मोटा था, एमिएबल बहुत ही फ्रेंडली था, ही वॉज अ गुड मैन, अ काइंड मैन। उसने लेटर को देखा और लेटर पे जब गॉड का एड्रेस देखा तो वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और पोस्ट ऑफिस में एक खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग लेंचो का मजाक उड़ाने लगे और वो सब लोग हंस रहे थे कि कैसा नाइव इंसान है, कितना इनोसेंट इंसान है कि भगवान को ही लेटर लिख दिया। लेकिन एकदम से वो जो पोस्ट मास्टर था उसको बहुत अलग फीलिंग आई, और वो अलग फीलिंग थी, वो बहुत ही ज़्यादा लेंचो की फेथ से इम्प्रेस हुआ। उसने देखा कि वी ह्यूमंस क्लेम that we love God, we trust God, we have faith in God, but कभी भी हम क्या उस फेथ को प्रूव कर पाते हैं? नहीं। लेकिन लेंचो ने बाय राइटिंग अ लेटर टू गॉड ही शोड कि उसकी किस किस तरीके की फेथ वो भगवान में रखता था। What sort of an insurmountable faith did he have on God? और वैसी फेथ होना बिल्कुल भी आसान नहीं था और बिल्कुल भी कॉमन नहीं था। तो पोस्ट मास्टर पहले तो हंसा, लेकिन जल्द ही उसकी हंसी इम्प्रेसिव, वो बहुत इम्प्रेस हो गया था और वो बहुत खुशी से लेंचो की फेथ की तारीफ करने लगा कि भगवान करे ऐसा विश्वास सब लोगों के अंदर हो, और मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा फेथ, ऐसा बिलीफ, ऐसा ट्रस्ट भगवान पे मेरे अंदर भी हो। तो यहाँ से हमको पोस्ट मास्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगती हैं, दैट ही वॉज अ फैट मैन, ही वॉज एन एमिएबल मैन विच इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रेंडली। बहुत ही फन लविंग सा, फ्रेंडली सा पोस्ट मास्टर था। एंड ही वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ। वो लेंचो की फेथ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था। जब भी आप आंसर लिखो जिसमें पोस्ट मास्टर कंसर्न्ड हो, प्लीज मेक श्योर यू आर राइटिंग ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ विल मूव फर्दर, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड. So in order not to shake the writer's faith in the God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. So उसने देखा कि वो लेटर गॉड को लिखा गया था और वो ये चाहता था कि जो इंसान जिसके अंदर ऐसा ऐसा फेथ है, जिस तरीके का विश्वास वो भगवान पे रखता है, अगर भगवान इसको रिप्लाई नहीं करेगा तो पक्का से इसका विश्वास टूट जाएगा। तो भगवान में उसका विश्वास बरकरार रखने के लिए पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, और वो आइडिया था कि मुझे इस लेटर को आंसर करना है। अभी पोस्ट मास्टर ने लेटर खोला भी नहीं था, पढ़ा भी नहीं था, लेटर के कंटेंट क्या थे उसको कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी ही डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू आंसर द लेटर। ओके, कॉरेस्पॉन्डेंस होता है जब हम बातचीत करते हैं लेटर्स के थ्रू, और जब हम एड्रेस करते हैं एक दूसरे को। ओके, बट व्हेन ही ओपनड इट, it was evident
That to answer, he needed something more than goodwill, ink and paper. तो उसने कहा, जैसे उसने लेटर खोला और लेटर को पढ़ा, तो पढ़ने के बाद उसको समझ में आया कि लेंचो को कोई लिखा हुआ जवाब नहीं चाहिए था. लेंचो ने तो क्या डिमांड की थी? He demanded for 100 pesos. और उसे पता लगा कि इंक, पेपर और गुडविल, एक अच्छी इमेज, एक अच्छी बात, एक पेपर और पेन से उस लेटर का रिप्लाई नहीं हो सकता था. पोस्टमास्टर को क्या चाहिए था? पोस्टमास्टर को कम से कम 100 पेसोस चाहिए थे लेंचो के लेटर को रिप्लाई करने के लिए. ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको. फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मिला के थोड़ा सा थॉट प्रोसेस करने की कोशिश करना कि स्टोरी किस लाइन पे जा रही है. पोस्टमास्टर के पास लेटर आया, उसने सोचा वो रिप्लाई करेगा. जब खोला तो उसे पता लगा कि लेटर को रिप्लाई करने के लिए सिर्फ इंक और पेपर नहीं चाहिए, बट ही नीड्स मोर देन दैट. एंड व्हाट डिड ही नीड? यस, you're right, he needed 100 pesos. अब देखते हैं पोस्टमास्टर क्या करेगा. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. So देखो सब उसने सोचा, अब जो मैं सोच चुका हूँ, जो निश्चय मैं कर चुका हूँ, उसको मैं पूरा का पूरा करूँगा. कोई बात नहीं, 100 पेसोस चाहिए. अब तुम्हें लग रहा होगा 100 पेसोस कितना छोटा अमाउंट है, बट सोचो कि किसी की फैमिली पूरे साल खाना खा लेगी और उसके बाद भी फील्ड्स भी सो हो जाएंगी, पूरी की पूरी फील्ड फार्मिंग का काम हो जाएगा. यानी कि 100 पेसोस वाज अ ह्यूज अमाउंट. ठीक है, ये अच्छा खासा अमाउंट था और अकेले पोस्टमास्टर इस अमाउंट को अफोर्ड कर पाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं था. बट बिकॉज ही वॉज determined, because he thought कि he will help लेंचो, so he decided to ask for the help. उसने सब लोगों से हेल्प मांगा. पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन सब ने थोड़ा थोड़ा सा पैसा दिया, उसके दोस्तों ने बहुत सारा पैसा दिया. इनफैक्ट पोस्ट मास्टर ने खुद की सैलरी का एक छोटा सा पार्ट भी, खुद की सैलरी का एक अच्छा खासा पार्ट भी उसके अंदर, उस डोनेशन के अंदर इंक्लूड किया. एंड हर कोई बहुत खुश था बिकॉज दे न्यू दैट दे वर डूइंग एन एक्ट ऑफ चैरिटी. वो सब खुश थे क्योंकि उन्हें पता था वो किसी ऐसे इंसान की सहायता कर रहे थे जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. तो लेंचो के लेटर का रिप्लाई किया. एंड जबकि पोस्टमास्टर को पता था कि उसको 100 पेसोज इकट्ठे करने पड़ेंगे और वो बड़ा अमाउंट था, ही वाज स्टिल डिटरमाइंड टू हेल्प लेंचो. और उसने अपने एम्प्लॉयज़, अपने फ्रेंड्स और इनफैक्ट खुद की भी सैलरी में से पैसे निकाल के कुछ अमाउंट को इकट्ठा किया. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो क्या हुआ? अब उसने इकट्ठा करना शुरू किया पैसा. एम्प्लॉयज से भी लिया, फ्रेंड्स से भी लिया और खुद की पार्ट, सैलरी का भी एक छोटा सा पार्ट डाला. लेकिन सब कुछ इकट्ठा करने के बाद भी वो पूरे 100 पेसोस को इकट्ठा नहीं कर पाया. ही कुड ओनली गैदर मोर देन दी हाफ अमाउंट. तो 100 का हाफ हुआ 50 और 50 पेसोस से कुछ ऊपर अमाउंट वो दे पाया. आई विल टेल यू दी अमाउंट जो हमें लास्ट में पता लगेगा. ही वॉज एबल टू गिव 70 पेसोस. वो कितने पेसोस दे पाया था? 70 पेसोस वो दे पाया था लेंचो को एनवेलप में. तो वो बहुत खुश था कि उसने एक एक्ट ऑफ चैरिटी किया. उसने एक इनिशिएटिव लिया अपनी लाइफ में किसी एक ऐसे इंसान की हेल्प करने की जिसको वो जानता भी नहीं था. जस्ट बिकॉज उसे लगा कि लेंचो की फेथ बहुत ही अच्छी है. ही वॉज द फर्म बिलीवर ऑफ गॉड और वो चाहता था ऐसे इंसान की फेथ को भगवान में बरकरार रखना. इसलिए उसने उस इंसान की हेल्प करने को सोचा. 70 पैसों उसको गैदर किया, एनवेलप में डाला और सिर्फ एक चीज़ उस पर लिखी, कुछ नहीं लिखा, कोई किसी का नाम मेंशन नहीं किया, खुद का नाम मेंशन नहीं किया. उस लेटर को साइन किया एज गॉड. वो ये दिखाना चाहता था कि लेंचो की हेल्प किसने की है? यस,
वेरी गुड बच्चों, ये दिखाना चाहता था कि लेंचो की हेल्प किसी और ने नहीं बल्कि भगवान ने खुद ने की है। यहाँ से एक सीबीएसई क्वेश्चन आता है जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो सीबीएसई फेवरेट क्वेश्चन, जैसा हमने बताया था ना प्रीवियस वीडियो में, मैंने बताया था रेन ड्रॉप्स और न्यू कॉइन्स वाला, उसी तरीके से एक फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला भी, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। वाई पोस्ट मास्टर साइन द लेटर एज गॉड? पोस्ट मास्टर ने लेटर को गॉड से क्यों साइन किया, ऐसा क्यों दिखाया कि गॉड ने हेल्प की है? Lencho wrote a letter to God demanding 100 pesos. When postmaster received the letter, he first laughed but soon turned serious. तो जब लेंचो ने एक लेटर लिखा, उसमें लिखा कि मुझे 100 पेसोस चाहिए। वो लेटर जब पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो उसको लेटर को किसने रिसीव किया? पोस्टमैन ने। और पोस्टमैन जब उस लेटर को पोस्ट मास्टर के पास लेके गया तो वो भी उस पर हंसने लगा, सब लोग हंस रहे थे। लेकिन सून पोस्ट मास्टर टर्न सीरियस, और जल्द ही पोस्ट मास्टर एकदम सीरियस हो गए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे लेंचो की बिलीफ से, लेंचो की फेथ से। He was truly impressed by writer's faith and wanted to have same in himself. He sensitized to writer's dire need and understood that he wanted help only from God. उसने उस इंसान लेंचो की हालत को समझा और उसकी कंडीशन को भी समझा। देखो, लेंचो किसी और से आसानी से हेल्प मांग सकता था। He knew how to read and write. He was farming. He had relatives. He was living with his, a whole family was there. So he could have asked help from somebody else. वो किसी से भी आसानी से हेल्प मांग सकता था। लेकिन अगर उसने लेटर सिर्फ गॉड को लिखा है, यानी कि उसे हेल्प किससे चाहिए थी? He wanted help only from God. और ये चीज़ किसने समझी? This thing was understood by postmaster. पोस्टमास्टर को ये सच में समझ में आया कि लेंचो को किसी से हेल्प नहीं चाहिए थी, बट सिर्फ और सिर्फ गॉड से हेल्प चाहिए थी। एंड दैट इज वाई टू कीप द फेथ ऑफ Lencho, to retain Lencho's faith on God, he decided to sign the letter as God. उसमें in order to retain, ताकि जो राइटर है, जो उस लेटर जिसने लिखा है, उसकी फेथ भगवान पे शेक ना हो, उसे ऐसा ना लगे कि वो तो भगवान पे विश्वास रखता है लेकिन भगवान उसे कभी भी रिप्लाई नहीं करेगा। अगर वो ऐसा कर देता तो लेंचो की फेथ टूट जाती, वो कभी भी भगवान पे इतना विश्वास नहीं करता। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू साइन द लेटर एज गॉड। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मेक श्योर ये पॉइंट्स में लिखा है, इसको कोलैबोरेट करके, कंबाइन करके आप पूरा एक पैराग्राफ में आंसर लिखना। Now, we've come to an end of this particular part. अभी लास्ट के कुछ पैराग्राफ्स बचे हैं इस चैप्टर के, जो हम पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। अब मैं जल्दी से तुमसे कॉम्प्रिहेंशन चेक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एंड बी रेडी फॉर द MCQs, क्योंकि वहाँ पर मैं तुम्हें 5 सेकेंड्स का टाइमर दूंगी। ओके? Who or what did Lencho have faith in? What did he do? लेंचो की फेथ किस में थी और उसने क्या किया? वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेंचो हैड फुल एंड कंप्लीट फेथ इन गॉड। उसकी कंप्लीट फेथ किस में थी? भगवान में थी। ही फेल्ट दैट गॉड्स आई सॉ एवरीथिंग, सो ही रोट अ लेटर टू गॉड। यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, डिमांडिंग फॉर 100 पेसोस। उसको पूरा विश्वास भगवान में था और उसे ऐसा कहा गया था, उसने ऐसा सीखा था बचपन से ही कि भगवान सबको देख रहे हैं एंड गॉड इज गोइंग टू प्रोवाइड फॉर एवरीवन। So what he did in the situation, in the problem, he decided to write a letter to God demanding for 100 pesos. I hope you understood this question. What did the postmaster do then? ये question अभी हमने previously भी discuss किया है, but एक बार इसका paragraph form देख लो। The postmaster helped Lencho by sending money on the behalf of God. यानी कि भगवान के बदले किसने पैसे भेजे लेंचो को? It was none other but the postmaster. Postmaster with good intentions sent the money to Lencho. Lencho had written a letter to God to help him with money. The postmaster didn't want to shake Lencho's faith in God, so he collected money from his friends and employees and sent it to Lencho. So just because
वो ना भगवान के अंदर, पोस्टमास्टर भगवान के अंदर उसकी फेथ को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, बिकॉज ही वांटेड टू रिटेन द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड, सो ही डिसाइडेड टू सेंड 100 पेसोस। एक बार इसको पॉज करके रीड कर लेना, वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमने 2 से 3 बार डिस्कस कर लिया है। नाउ अब जैसे मैंने बोला था कॉम्पिटेंसी है इस वीडियो की, इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ। बताओ, अगर लेंचो भगवान में विश्वास ही नहीं रखता और वो कभी भी उस विश्वास को राइटिंग फॉर्म में लेटर की तरह पोस्ट नहीं करके आता, तो क्या कभी भी उसको वो जो 70 पेसोस भी अभी मिलने वाले वो मिलते? Just because he had extreme faith in God, just he had an unshakable faith in God, उस फेथ की वजह से ही got an amount sitting at home। वो फेथ का ही कमाल था, वो विश्वास का ही कमाल था जो कि लेंचो को पैसे मिलने वाले थे। तो वी फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कहीं भी किसी भी लाइफ के स्फीयर में हो, अगर हम खुद पे फेथ नहीं रखते, अगर हम अलमाइटी पे फेथ नहीं रखते, तो हम चाहे कुछ भी कर लें, हमें कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। एंड कम्युनिटी सपोर्ट, यहाँ पर हमने देखा कि जो उसकी सिचुएशन थी उसको किसने समझा? पोस्टमास्टर अंडरस्टूड दैट। तो उसने एज अ कम्युनिटी, जो लेंचो के आसपास लोग रहते थे और पोस्ट ऑफिस की भी जो कम्युनिटी थी, फ्रेटर्निटी थी, एम्प्लॉयज़, उसके फ्रेंड्स, उन सब ने मिलके लेंचो की हेल्प करने की सोची। अगर वो हेल्प नहीं करते तो लेंचो कभी भी भगवान पे विश्वास नहीं रख पाता। ह्यूमैनिटी थी पोस्टमास्टर के अंदर, ही वॉज काइंड, ही वॉज कंपैशनेट टू हेल्प पीपल। एंड देखो, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस और कंपैशन ही ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमैनिटी को, जो ह्यूमन रेस को एग्जिस्ट करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम हमारे अंदर से ह्यूमैनिटी निकाल देंगे, काइंडनेस निकाल देंगे, अगर वो लेटर फेंक देता उसका, सिर्फ हंस के साइड में कर देते, तो क्या तुम्हें लगता है कि लेंचो भगवान पे विश्वास रख पाता? नहीं। ह्यूमैनिटी के एफर्ट्स थे, वो काइंडनेस के एफर्ट्स थे, वो कंपैशन के एफर्ट्स थे, जिसकी वजह से लेंचो की हेल्प होने वाली थी और वो भगवान पे भी विश्वास और आगे रख पाएगा। आई होप कॉम्पिटेंसी आपको क्लियर हुई। नाउ विल बी क्विकली टेकिंग द MCQs. लेट्स सी who will answer first in the comment section. What is the primary hope of the family living in the solitary house? जो उस solitary house में लोग रहते थे, उन सब का क्या एक hope था? वो सब किसके अंदर विश्वास रखते थे? I'll give you 5 seconds. Very good. They only and only believed in the help from God. उनको किस पे विश्वास था? उन सबको सिर्फ भगवान पे विश्वास था। What does Lencho request in his letter to God? वो लेटर टू गॉड में जो उसने एक पूरा लेटर लिखा, उसमें भगवान से उसने क्या उम्मीद की थी, किस चीज़ की डिमांड की थी? I'll give you 5 seconds. Yes, very good my बच्चों। He demanded for 100 pesos. उसको 100 pesos की ज़रूरत थी और वही उसने गॉड से डिमांड किया। Now we're coming to the last question of this video, that is, how does the postmaster initially react to Lencho's letter? Initially, starting में उसने कैसे उस लेटर को देखते ही उसका क्या रिएक्शन था? अच्छा, ये वाले ऑप्शंस मैं पढ़ देती हूँ। ही फाइंड्स इट अम्यूजिंग, अम्यूजिंग यानी मज़ेदार, एंड लव्स ऑन द लेटर टू गॉड, ही इज़ मूव्ड बाय लेंचोज फेथ एंड डिसाइड्स। या सबसे पहले तो उसे वो बहुत मज़ेदार लगता है और उस पर हंसता है, और सेकेंड ऑप्शन है कि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर लेंचो की हेल्प करता है। इस पूरे क्वेश्चन का एक ही पॉइंट है, इनिशियली, यानी शुरुआत में वो कैसे रिएक्ट करता है। तो शुरुआत में वो एकदम से तो इम्प्रेस नहीं होता है। जब पोस्टमैन उसके पास लेटर लेके आता है तो वो उसको बहुत ही, उसे लगता है कि अरे तो किसी इनोसेंट इंसान ने लेटर लिखा है, वो भी भगवान को, तो उसे वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है, अम्यूजिंग लगता है, और वो उस पर क्या करता है? हंसता है। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन ए। I hope you all understood this part of this particular chapter. Thank you everyone.